हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं प्रोफेशनल एसोसिएशंस इन लाइब्रेरी साइंस जो है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के हैं प्लस इंडिया के हैं, उनके बारे में। तो हम बात करेंगे। तो ये जो है आपका यूजीसी नेट का जो है यूनिट 2 का चैप्टर 6 है। तो दोस्तों, ये जो हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं, इसमें यूजीसी नेट का जितने भी चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। फिर BLIS, MLIS, ये सब का KVS, NVS, फिर आपका DSSB, स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज, ये सब के जितने भी मतलब सिलेबस है, ये सारा हम लोग इस चैनल पर आपका डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। और यूजीसी नेट का पेपर 1, पेपर 2 दोनों का फ्यूचर में हम इस पे लाएंगे वीडियोस। तो हमारे चैनल को जो है पक्का सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो, खासकर मैंने ये फील किया है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम मिल सके। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में लिखिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई करूँगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और देखो, नेशनल एसोसिएशंस जो है, तो पहले नेशनल एसोसिएशंस के बारे में ही पढ़ते हैं। अब नेशनल एसोसिएशंस क्या है? बस एक ग्रुप है, लोग बना लिए हैं जिसके जो है कुछ मुद्दा रखते हैं, फिर मुद्दा आगे बढ़ाया जाता है और ये आगे बढ़ते जाता है। अब ये बनाया गया किसी ख़ास मकसद को कभी लेके, लेकिन उसका जो स्कोप जो है वो आपका हमेशा इंक्रीज करते जाता है। तो देखो, जैसे इंडियन, जैसे आप देखोगे जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये 1875 के आसपास का, तो ये ओल्डेस्ट है। तो वैसे ही इंडिया में जो बना हुआ है वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अब देखो, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ये फाउंडेड 1933 का है, दिल्ली में। ये याद रखना आप, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है ये दिल्ली में है और फाउंडेड 1933 का। पर्पस है प्रमोट द लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया एंड डेवलप द प्रोफेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो ये देश के आज़ादी के पहले से बना हुआ है, ठीक है जी। तो उस समय का है। तो ये लाइब्रेरियनशिप जो मतलब प्रोफेशन है उसको, अब ये एक तरह से आप मानो कि लाइब्रेरी साइंस के एरिया में ये दिया जला रहा है स्टार्टिंग। अब ऑब्जेक्टिव देख लो, प्रमोट लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अभी तो प्रमोशन की ही ज़रूरत थी उस समय। सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरियंस, उस समय इसका प्रोफेशनलिज्म भी नहीं था। एडवोकेट फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भी नहीं था उस समय। मैंने इससे पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पे भी लेक्चर लाया है, वो आप देख सकते हो, जिसमें तमिलनाडु में जैसे पहले सबसे पहले 1948 में ही हो गया था। तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ऐसे ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो वो सब आप पढ़ सकते हो पहले के वीडियोज़ में। ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप, ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन था। तो इसका बेसिक ये है कि ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1933 में हुआ था। अब देखो की एक्टिविटी, ILA एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है इसका, अ मेजर इवेंट फॉर नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब पब्लिकेशंस है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशेज अ जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला के नाम से। याद रखना, ये सब मैच द फॉलोइंग में आता है, ये आ जाएगा और ILA रहेगा, तो ये दोनों को आपको मिलाना रहेगा। सिग्निफिकेंस, एक्ट्स एज ए नेशनल वॉइस फॉर लाइब्रेरियंस, होना भी चाहिए। इन्फ्लुएंस लाइब्रेरी पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, क्या क्या गवर्नमेंट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लाने वाली है, तो इनसे सजेशन जरूर लिया जाता है। अब देखो, सेकेंड है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। स्पेशल लाइब्रेरी मैंने पहले के लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज बता रहा था कि एकेडमिक लाइब्रेरी जो होता है जैसे, वैसे स्पेशल लाइब्रेरी होता है। तो ये स्पेशल, जैसे मान लो कि बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसके लिए जैसे न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड जो लाइब्रेरी होगा, जो वहाँ के प्रोफेशनल्स को सूट करे, वो स्पेशल लाइब्रेरी आता है। तो इसका भी एसोसिएशन है जिसको IASLIC कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये 1955 में फाउंड हुआ, ये कोलकाता में। स्पेशल लाइब्रेरी वाला ये हमेशा 2-3 साल जैसे वेट करके एक बार क्वेश्चन ज़रूर आता है, स्पेशल लाइब्रेरी वाला जो है आपका वो कहाँ पे है, तो वो कोलकाता में है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है।
एक तरीके या दूसरे तरीके से। तो फाउंडेड 1955 में हुआ था ये कोलकाता में। वो जो आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो 1933 में हुआ था, ये 55 में हुआ था। तो ये याद कर सकते हो 33 और 55, ये बस याद करो फिर 1990 लगा दोगे तो उनमें हो जाएगा। तो अब इम्प्रूव एंड प्रमोट स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स है फोस्टर कोऑपरेशन अमॉन्ग स्पेशल लाइब्रेरीज, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन लाइब्रेरीज साइंस, प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो इसके क्या क्या हैं। ISLIC कॉन्फ्रेंस, जैसे उसका ILA था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस, इसका भी होता है फोकसेस ऑन स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। पब्लिकेशन देख लो, ISLIC का जब बुलेटिन आता है इसमें उसके बारे में जो मतलब रिसर्च आर्टिकल, केस स्टडी, क्या क्या कहाँ कहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या क्या मतलब लोग कोई स्पेशल लाइब्रेरीज में रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, लोग एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे से क्या फ़ायदा हो रहा है, इटरेशंस वगैरह, तो वो सब शेयर किया जाता है। सिग्निफिकेंस हो गया, इन्हांसेस द रोल ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज इन इंडिया, सपोर्ट्स स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर वेरियस सेक्टर्स। मानो कि IT का ऐसा सिस्टम हो, फिर आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलग अलग वेल्डिंग के लिए स्पेशल लाइब्रेरीज हो जिसमें सारा टेक्निक्स वगैरह डेवलप मतलब बताया गया हो, तो ये सबसे नॉलेज सोसाइटी एक तरह से बढ़ेगा आपका। देखो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, IATLIs कहते हैं इसे, 1969 में है ये हैदराबाद में। ये सब का मैच द फॉलोइंग पक्का आ सकता है कभी भी। इन्हें जो है UGC नेट वालों को मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो 1969 में जो है हैदराबाद में इस्टेब्लिश हुआ था टीचर्स वाला। देखो पहले जो था आपका जो नॉर्मल वाला लाइब्रेरी था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली में 1933 में दिल्ली में हुआ था। फिर आपका जो है एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी जो 1955 में कोलकाता में हुआ था। अब आ गए हम टीचर वाला, ये हैदराबाद में हुआ था। देखो धीरे 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 जो है हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं देश के। तो और ये 1969 में हुआ था, ये याद करना भी यू कैन अंडरस्टैंड गलत, ज़्यादा टफ नहीं है। हैदराबाद। पर्पस हो गया प्रमोट टीचिंग एंड रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स हो गया इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, जैसा हम लोग समझ सकते हैं। फैसिलिटेट रिसर्च एंड पब्लिकेशन, ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप फॉर एडुकेटर्स। अब देखो की एक्टिविटीज़ IATLIs कॉन्फ्रेंस जैसे बाकी का होता है वैसे इनका भी कॉन्फ्रेंस होता है। अब जैसे उसमें था स्पेशल लाइब्रेरी में जैसे बुलेटिन था, तो बुलेटिन के नाम से IATLIs कम्युनिक न्यूज़ लेटर फॉर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ये पब्लिश होता है। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, प्रमोट्स कोलैबोरेशन एमंग लाइब्रेरी साइंस एडुकेटर्स। आप जाएंगे, मिलेंगे, कोलैबोरेट करेंगे तो आपसे हम जैसे भेंट मुलाकात होगी लोगों के साथ, तो वही है। अब देखो इंटरनेशनल एसोसिएशन सब देखते हैं। अब देखो IFLA जो है, देखो इसमें ALA IFLA ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं और भी आगे पढ़ेंगे अब। तो अब देखो IFLA है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप याद रख लो जबान पे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। अब ये 1927 में हुआ था, हेग नीदरलैंड्स में है, ये याद रखना आप, हेग नीदरलैंड्स में है ये, ठीक है जी। अब पर्पस है ग्लोबल वॉइस ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, एक ग्लोबली है ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स हो गया प्रमोट हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन एंड डिलीवरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स वर्ल्ड वाइड, फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये याद कर लो 1927 नीदरलैंड जो है इसका कैपिटल है। अब की एक्टिविटी IFLA वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस होता है, ये एनुअल वर्ल्ड इवेंट दैट ब्रिंग्स टुगेदर लाइब्रेरी प्रोफेशनल फॉर अराउंड द वर्ल्ड। पब्लिकेशन है इसका IFLA जर्नल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी सर्विस, ये याद कर लो। ये पूछ सकता है कि कौन पब्लिश करता है, तो IFLA पब्लिश करता है। अब तो याद करने का तरीका यही है कि याद कर लो जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स देता है, तो ये पक्का यूरोप वाले ही देते होंगे, वही लोग को ऐसा मन लगता है। तो यूरोप का हम पढ़े थे नीदरलैंड, और इसका हेग जो शहर है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है IFLA का, वहाँ से पब्लिश होता है।
तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सेट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर लाइब्रेरी सर्विस, एडवोकेट्स फॉर लाइब्रेरी एट एन इंटरनेशनल लेवल। अब देखो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसके बारे में मैंने पहले बताया, ये शिकागो यूएसए में है। ये सबसे पुराना एसोसिएशन है 1876 का, याद रखो आप। तो आप क्या क्या देख लिए आज? 1933 देखें, 55 देखें, फिर ये जो था आपका, रुको, हाँ 1955 देख लिए, कोलकाता वाला हो गया स्पेशल वाला। फिर 1969 देख लिए, 1927 देख लिए। तो ये हो गया आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये हो गया, ये वाला था आपका दिल्ली, ये हो गया स्पेशल कोलकाता। ये कोलकाता के बाद जो है आपका, इसके पहले एक और है, हाँ इंडियन जो टीचर और इंफॉर्मेशन साइंस वाला है, ये 69 का है। ये 69 ये टीचर एंड साइंस जो मतलब टीचर से रिलेटेड है, ये आपका हैदराबाद में है। और उसके बाद जो ये लास्ट में कि हम IFLA जो हो गया, IFLA फेडरेशन वाला जो है, ये 1927 का है, ये नीदरलैंड में है और हेग शहर में। अब देखो ये आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये मैं इसलिए बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजिकली ये पूछता है, पक्का तो पक्का। जितना बार आप याद करो, जितना बार देखो, उतना ही फ़ायदा है। अब देखो हेडक्वार्टर जो है ALA का ऑब्वियसली अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, शिकागो USA में है, 1876 में हुआ था। प्रोवाइड लीडरशिप फॉर द डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव्स हो गया वही है, प्रमोट लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी एडुकेशन, पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड लिटरेसी। की इनिशिएटिव्स, इनका भी कॉन्फ्रेंस होता है जैसे बाकी लोगों का होता है। पब्लिकेशन देख लो, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ये याद रखो, ये ALA का पब्लिकेशन है और ALA एडिशन। तो अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन जो है ALA का पब्लिकेशन है। और वैसे ही इसमें देखोगे तो गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज, ये IFLA का है। गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड IFLA ऐसे याद कर सकते हो। देखो यूरोप आज भी देखोगे ना, जैसे AI पे बात चल रहा है, तो AI पे वो रेगुलेट ज़्यादा करना चाहते हैं और स्टैंडर्ड्स ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना, तो वो यूरोपियंस का काम है। तो ये नीदरलैंड यूरोप में जो है, हेग में, वहाँ का काम है। और वो IFLA जो है उसका वहाँ से हुआ है, ठीक है जी। अब ऐसे ही ALA का मान लो, तो ALA का है अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन जो है, ये 1876 में जो इस्टेब्लिश हुआ था। और ये अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन ये कहाँ था? शिकागो USA। बार बार मैं याद करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेज लाइब्रेरी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स इन द USA, प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्स एंड सपोर्ट फॉर लाइब्रेरी। अब देखो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो है, देखो ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो, क्योंकि UK जो है ना, ये हमेशा फाइनेंस के लिए नामी है, हमेशा से। अभी भी एक टाइम था जो कहा जाता था डॉलर जो है, सो जितना आपका US में नहीं ट्रेड होता है ना, उससे ज़्यादा जो है UK का लंदन मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जो है ये ट्रेड होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि लंदन UK ये जो है फाइनेंस के लिए ये नामी है। तो फाइनेंस के लिए नामी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो होता होगा, जो यहाँ होता होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, इतना ज़्यादा है कि। तो देखो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, जिसको कीलिप कहते हैं, बहुत ही। कीलिप का फुल फॉर्म आप याद कर लेना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, कीलिप। ये पूछता है। इंट्रोडक्शन फाउंडेड 2002 में, 2002। कीलिप से आपको याद करने के लिए सिंपल तरीका मैं बता दूं, वैसे स्टडी के बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन 2002 रायट्स हुआ था, उससे आप याद कर सकते हो कि उस समय जो है कीलिप चार्टर्ड अकाउंटेंट का। देखो इसको इससे कनेक्ट करने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि रायट्स के बीच में ला के बदनाम ये करना वो करना। इट्स मीनिंग कि आपके अब दिमाग में घुस गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला
जो होता है देखो उससे बता दिया मैंने, जैसे फाइनेंस से आपका लंदन आया, यूके आया, आप समझ गए कि इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन यूके में है। उसके बाद 2002 से आपको याद आ गया कि अच्छा 2002 उस समय हुआ था ये, जब ऐसा हमारे यहाँ गुजरात में ऐसे राइट्स हुए थे एक बार गलती से। तो फाउंडेड हो गया 2002, मर्जर ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ये याद कर सकते हो आप कि जो मर्जर हुआ है दोनों का, उसके बाद चार्ट की लिप बना है मर्जर ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। पर्पस हो गया सपोर्ट एंड प्रमोट द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। ऑब्जेक्टिव्स हो गया डेवलप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, एडवोकेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द का जो अब ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो यही सब रहता है। और पर्पस देखो तो अब की एक्टिविटीज़ हो गया, कीलिप हो गया, फोकसेज ऑन करेंट इशूज एंड डेवलपमेंट इन द प्रोफेशन, पब्लिकेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट मैगजीन। ये आप याद कर सकते हो, पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग। प्रोफेशनल गाइडलाइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट मैगजीन। तो ये कैसे आप याद कर सकते हो कि ये कीलिप क्या है? तो इसका आप शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो IL आ रहा है ना इसमें, देखो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, मतलब LI सॉरी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। तो ये देखोगे कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन जो है किसके मतलब फुल फॉर्म में आता है, तो कीलिप में आता है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो वैसे ही है, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट मैगजीन जो है वो कीलिप जो है वो पब्लिश करता है। तो ये याद कर सकते हो आप। सिग्निफिकेंस हो गया सेट्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन द यूके, प्रोवाइड्स एक्रेडिटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरियंस। अब देखो एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, असिस्ट, ASIST। तो देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, और ये मान लो कि ये बहुत पुराना है, 1937 का है। तो साइंस टेक्नोलॉजी 1937, तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है? एक ही आ सकता है, USA में ही होगा। अब USA में भी है, तो अब देखो इतना तो याद कर लो, अब सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड USA में। सिल्वर स्प्रिंग से ऐसे याद कर सकते हो कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला था, S से सिल्वर स्प्रिंग, तो ये याद कर सकते हो। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो था असिस्ट, वो सिल्वर स्प्रिंग USA में था। तो इंफॉर्मेशन साइंस से मेरे को जैसे याद रहा कि USA, और टेक्नोलॉजी के कारण USA याद रहा। अब USA से हुआ कि वो कहाँ रहा होगा, क्योंकि अब USA में कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाला जो था उसका आपका शिकागो USA में था। तो एक और जो कीलिप आप याद कर लिए UK में था। तो असिस्ट के लिए टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से आपके दिमाग में आ जाए कि USA। अब दोनों में कंफ्यूज ना हो, ALA का शिकागो में है और इसका जो है सिल्वर स्प्रिंग में। तो इससे याद कर लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी S आता है, तो उससे सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड USA में। पर्पस हो गया एडवांस द इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स हो गया प्रमोट द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सपोर्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, फोस्टर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग प्रोफेशनल्स। अब देखो की इनिशिएटिव्स हो गया, असिस्ट का एनुअल मीटिंग है, फोकस ऑन रिसर्च एंड प्रैक्टिस वही हो गया। पब्लिकेशन देखो, अब ये जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है आपका असिस्ट में ही आता था ना, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे याद करना है आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं याद रहेगा इतना चीज़ याद करने वाला है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया तो ये असिस्ट का रहता होगा, तो इसीलिए याद कर लो जेसिस जो है वो असिस्ट वाले में है, जिसका आपको सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड USA में हेडक्वार्टर है। 1937 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ठीक है जी। अब और इसका जर्नल का नाम ये है। अब सिग्निफिकेंस देख लो, एडवांसेज द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस थ्रू रिसर्च एंड प्रैक्टिस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म पर स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल्स टू कोलैबोरेट। तो वो समझ गए हम। अब देखो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो स्पेशल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया अगर रहता तो इसका मतलब इंडिया में जो अलग हमने जैसे देखा स्पेशल लाइब्रेरीज का, तो वैसे कर सकते थे। लेकिन
अब देखो ये जो है तो ये आपका यूएसए का है स्पेशल लाइब्रेरी, और ये जो है 1909 का है। तो स्पेशल लाइब्रेरी उस समय पैसा भी यूएसए के पास ही था बनाने का। तो आप देखो एक ऐसा सोच लो ना कि IFLA वाला जो है ना वो आपका यूरोप का है, नीदरलैंड एक का है, नहीं तो बाकी जो मोस्टली है ना वो एक, जैसे आपका लंदन का हो गया जो आपका याद करने का तरीका है, फाइनेंस से रिलेटेड था, चार्टर अकाउंटेंट वाला जो कीलिप था वो वाला आपका लंदन हो गया, उसका फाइनेंस रिलेटेड था वो याद कर लिया। नहीं तो बाकी अभी तक आपने देखा जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सारा यूएसए का ही है। अमेरिकन जैसे लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, शिकागो हो गया, उसके बाद इसके पहले जो आपका था जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हो गया आपका, तो 1937 में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आपका हो गया। जैसे इसके मैंने बता दिया, एस से आपको याद करना था। तो सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड यूएसए हो गया। तो वैसे ही अब देखते हैं, अब स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन भी यूएसए का ही उस समय का किया जा रहा है। तो ये स्पेशल है, तो अब ऐसे आप याद कर सकते हो स्पेशल केस, ऐसे याद कर लो। देखो ये जैसे मैकलीन है, तो ये स्पेशल टाइप का भी सुनने में लग रहा है ना, स्पेशल वर्ड टाइप में। मैकलीन ऐसा वर्ड कहाँ सुनते हैं मोस्टली, और वर्जीनिया भी सुनने में क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वियर्ड है। तो इसीलिए स्पेशल लाइब्रेरी से ये वियर्ड नेम से आप याद रखो। मैकलीन वर्जीनिया यूएसए वियर्ड नेम टाइप था, वो स्पेशल था लाइब्रेरी एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड का। और वो स्पेशल कैरेक्टर ऐसे भी याद कर सकते हो कि 229 आता है इसमें, है ना, इस टाइप से 1909। तो ऐसे बस दिमाग में आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसको मनेमोनिक्स भी कहते हैं, कि आपको दिमाग में ऐसा एक स्ट्रक्चर, एक स्टोरी टाइप डिज़ाइन कर दो कि आपको एग्ज़ाम में वो स्टोरी याद आ जाए कि अच्छा स्पेशल लाइब्रेरी था तो स्पेशल नेम था उसका, स्पेशल नेम तो ऐसे कोई सुनने में नहीं लग रहा था। आप सीधे पढ़ोगे वर्जीनिया, आप कहोगे यस, उससे रिलेट करते हो। आप मैकलीन पढ़ोगे तो कहोगे हाँ ये भी वियर्ड लग रहा है नेम। तो ये सब टाइप से आप रिलेट करके मनेमोनिक्स जो कहते हैं उससे आप याद कर सकते हो। अब देखो, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए स्पेशल लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, सपोर्ट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट बाय स्पेशल लाइब्रेरी, वही है। फिर नेटवर्क कोलैबोरेशन हो गया, वैल्यू ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी को एडवोकेट करना है जिससे फंडिंग वगैरह मिले। तो अब की एक्टिविटीज़ हो गया, इसका भी एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है। अब देखो इसका पब्लिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन आउटलुक मैगजीन, ये आपका अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस तो स्पेशल लाइब्रेरीज के बाद में। अब इंफॉर्मेशन आउटलुक मैगजीन ऐसे आप याद कर सकते हो। देखो आउटलुक ऐसे बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई ये नहीं होता। आउटलुक पूरे ये मतलब स्पेशल लोग ही देख सकते हैं ना, स्पेशल लोग ही पूरे दुनिया का आउटलुक देख सकते हैं। तो ये स्पेशल लाइब्रेरी से पब्लिश होता है इंफॉर्मेशन आउटलुक मैगजीन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इन्हांसिंग द रोल और वैल्यू ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, प्रोवाइडेड रिसोर्स एंड सपोर्ट फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज। अब देख लो रोल ऑफ UGC, RRLF और यूनेस्को इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो ये जैसे आपको पता होगा, तीनों के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, RRLF ये होता है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो होता है। यूनेस्को तो पता ही है आपको, जो वर्ल्ड बॉडी है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद जो बनाता है। तो अब जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो, तो अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है ये 1956 में फाउंडेड होगा, ये पता ही होगा सबको, नहीं पता है तो याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं। अब हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पर्पस है कोऑर्डिनेट, डिटरमिन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स है वही, प्रोमोट एंड सपोर्ट हायर एजुकेशन, फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड फंडिंग एंड रिसोर्सेज। अब की एक्टिविटी जो लाइब्रेरी के लिए जो है वो देखते हैं हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है भाई साहब। ये लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ग्रांट एंड फंड देते हैं यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी के लिए। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, इन्हांसिंग लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, significance and supports the development of academic libraries, promotes research and access to information in higher education।
अब देखो ये जो मैंने कहा था राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ है कोलकाता में। ऑब्वियसली राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा ख़त्म कराए थे वो वहीं के थे, कोलकाता थे, तो ऐसे याद कर सकते हो, तो इसलिए ये कोलकाता में है। 1972 के है। प्रमोट एंड सपोर्ट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज एंड सिस्टम्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पब्लिक लाइब्रेरी, इंकरेजिंग रीडिंग हैबिट्स एंड लिटरेसी, डेवलप लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसमें आता है। की एक्टिविटीज़ में आता है मैचिंग स्कीम, फंडिंग फॉर लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स एंड रिसोर्सेज, वही है लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन, एनहांसिंग फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो ये सब आप जो है एक लाइन में पढ़ के समझ सकते हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सिग्निफिकेंस हो गया स्ट्रेंथन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम्स इन इंडिया, प्रमोट्स एक्सेस टू लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन हैबिट्स। अब देखो यूनेस्को का जो है वो यूनेस्को लाइब्रेरी से बहुत जुड़ा है। आप इसका इतना सारा प्रोग्राम्स देखोगे ना, जब और आगे पढ़ेंगे हम, तो यूनेस्को का बहुत प्रोग्राम्स हुआ है। अब यूनेस्को का आप हेडक्वार्टर अगर नहीं याद है तो ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें जैसे कल्चर आता है, फ्रांस जो है वो अपने कल्चर को लेके, वो बस याद कर लो कि फ्रेंच कल्चर ये याद करो, फ्रेंच कल्चर, बस एक वर्ड याद कर लो तो उससे आपको याद रहेगा कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है वो फ्रांस में है, तो उसका कैपिटल में ही है पेरिस में ऑब्वियसली। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में जो है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, उसी समय वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को वगैरह सब बना था। तो हेडक्वार्टर हो गया पेरिस, फ्रांस। प्रमोट्स पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड है ये। ऑब्जेक्टिव सपोर्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी वर्ल्ड वाइड, प्रमोट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक एक्सचेंज। तो अब जो है की एक्टिविटीज़ देख लो, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज हो गया, कैसे कैसे डेवलप करना है उसके लिए गाइडलाइंस देते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, IFAP, ये याद कर लो, IFAP जो है, IFLA वाला मत लगा देना इसमें। IFAP होता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल ये किसका है, यूनेस्को का है, ये आप याद करो, ये पूछते हैं ऐसे। IFAP किसके अंडर आता है, तो यूनेस्को का प्रोग्राम है। प्रमोट्स यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस देख लो, सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर लाइब्रेरी, प्रमोट्स द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो दी डिटेल नोट्स प्रोवाइड, तो यही है। अब जो है यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये लेक्चर। तो हम जो है इसमें UGC नेट का यूनिट 10 तक का लाएंगे, फिर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं पूरे UGC नेट का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, पेपर 1 का भी आने वाले टाइम में। तो अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं तो आप हमसे पक्का कनेक्ट हो, आप बेल आइकन दबा देना कि हम लोग वीडियोज़ लाएंगे तो जल्दी आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे, आप और ये देख सकें। इसमें जो है हम KVS, NVS जो है DSSB स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज, सबके लिए जो है लेक्चर्स लाने वाले हैं। बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी लेक्चर लाएंगे। तो आप जो है हमारे इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो तब तो पक्का जुड़ें, कमेंट करें, मैं पक्का सबके एक एक करके पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।